अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे लोग? बहुत खुश होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक के करम से सबके ऊपर उनका फजल करम होगा और अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। ये कल की वीडियो थी, कल मैं जल्दी नहीं डाल सकी। मैं निकली थी, मैंने कहा बारिश देखूं कैसी है और थोड़ा सा इलाकों का हाल भी देखा आते हैं। बच्चों को भी पिक करना था, फिर एक जगह डिनर में भी जाना था, तो मैंने कहा सारे काम एक साथ हो जाएं। तो मैंने थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाई हैं ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी है इसमें, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी उस वक्त और होते होते और तेज़ होती जा रही थी। इतनी तेज़ का मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ हो जाएगी। इस वजह से कैमरा ओपन में नहीं यूज़ किया जा सकता था, इस वजह से गाड़ी के अंदर से जो बन सकी मैंने वही इसमें डाली है। आगे जाके फिर जब बच्चे आ गए थे गाड़ी में तो फिर उन्होंने साइड से इधर उधर से बनाई है, वो काफ़ी क्लियर आई है वीडियो। तो ये जनाब डिफेंस से हम डिफेंस के अंदर ही हैं अभी, और ये मेन रोड पे आ गए। बीच बीच में काफ़ी पानी था जो रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोगों को नहीं नज़र आया होगा। इवन आज तो ख़तरा था तूफ़ान का, लेकिन न्यूज़ में आ गया था कि मैं उनकी अक्सर सुनती हूँ न्यूज़ 24 जो आती हैं आदिल अजीज़ खानज़ादा की, अक्सर अच्छी वो प्रेडिक्शन देते हैं ना। तो उन्होंने कहा था कि ख़तरा नहीं इतना कराची को, तो हुआ भी ऐसे ही, वरना बाकी तो सारे लोग बहुत ज़्यादा डरा रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा कराची में। बहरहाल कुछ भी नहीं हुआ। आज बहुत अच्छा वेदर रहा, हम तो गए समंदर पे घूमने के लिए भी। और कल की सूरत हाल काफ़ी ख़राब थी। कल हमारे साथ जो हॉरर सीन हुआ वो भी आपको इसमें दिखाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा वीडियो पूरी, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी कर दें जो नए लोग देख रहे हैं। तो ये कल की वीडियो थी। इस वक्त मेरे ख्याल में शाम के 7 सवा 7 हो रहे थे। तो ये देखिए अंडरपास से गुज़र रही हूँ। इधर भी इतना पानी नहीं था, मुख्तलिफ़ इलाकों में बारिश की मकदार अलग अलग थी। तो इस तरफ इतना नहीं था पानी, लेकिन 3 तलवार की तरफ काफ़ी ज़्यादा था, और फ्रेयर हॉल की तरफ जो एरिया है उस तरफ काफ़ी ज़्यादा था पानी। लेकिन जो फ़ेज़ 5 में पानी था इतना तो कहीं भी नहीं था। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्या सूरत हाल थी, और आप भी देखकर एंजॉय करेंगे हमारे साथ साथ। ये हम जो है 2 तलवार की तरफ भी आए थे, यहाँ भी देखा सूरत हाल। बारिश काफ़ी थी लेकिन पानी जमा नहीं था, और जो है वो इस तरह का सिचुएशन थी। गाड़ियाँ काफ़ी स्लो हो जाती हैं उसमें। लेकिन एक जो ख़राब चीज़ हुई वो ये थी कि रोड बहुत टूट फूट गए, और क्योंकि जो उस पर कारपेटिंग हुई थी रोडों पे वो बिल्कुल ही बेकार किस्म की हुई, जो एक ही बारिश में ज़ाहिर हो गई बिल्कुल। क्योंकि इवन गाड़ियों के टायर भी छपे हुए थे रोडों के ऊपर। यानी हमारे पक्के जो रोड हैं, ये तो चलो गाँव वाँव हो, कोई कच्चा रोड हो, फिर तो हम कह सकते हैं कि टायरों के निशान उस पर छप जाएं। लेकिन मेन रोडों पे और पक्के कारपेटेड रोडों पे मैंने इस तरह का हाल पहली दफ़ा देखा। मेन जो सड़क आ रही है हमारी जो 3 तलवार की तरफ जा रही है, उस सड़क के जो ऊपर पुल है उसके ऊपर ये सूरत हाल थी। खड्डे बेइंतहा पड़ चुके थे जिसमें गाड़ियों के जो है वो टायर ख़राब हो रहे थे। खैर फिर ये गजरे वाले से हमने थोड़े गजरे भी ले लिए थे, और क्योंकि हमें आगे डिनर में जाना था, फिर मैंने बच्चों को पिक किया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़े, लेकिन जगह जगह खड्डे इतने थे कि हम गाड़ी बहुत स्लो लेकर गए। तो ये तो आपको फास्ट नज़र आ रही होगी क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी थी, जिसको मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ा दी थी। तो इतनी फ़ास्ट मैं चला नहीं रही थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, उस पर मुमकिन नहीं था कि हम इतनी तेज़ गाड़ी चलाएं। तो खैर ट्रैफिक भी थोड़ी जैम हो जाती है ऐसी सिचुएशन में, और कुछ पता नहीं होता आगे पानी के अंदर कौन सा खड्डा है। अब ये देखिए मेन जमजमा की तरफ जो रोड जा रहा है इसमें कितना पानी जमा था। तो इस तरह आगे जाकर और काफ़ी इलाकों में था। फिर हम ये बदर पे आए क्योंकि जहाँ डिनर करने जाना था उनके लिए भी कुछ लेना था हमने। तो यहाँ पर स्वीट्स की शॉप थी, कबाब जी वालों ने स्वीट्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं, तो हमने कहा चलो वहाँ से कुछ रसमलाई वगैरह ले लेते हैं। तो जनाब ये फिर हम डिनर में पहुंच गए। बहुत मज़ेदार चीज़ें बनी हुई थी, वो हमने खूब एंजॉय की अपनों के साथ बैठकर, और फिर काफ़ी जो बातें मज़ेदार गुफ्तगू रही उसमें पता ही नहीं चला टाइम का।
12 साढ़े 12 बज गए। फिर हम निकले घर की तरफ, तो वो भी आपको सारा हॉरर शो दिखाते हैं क्या हुआ हमारे साथ। शुक्र है गाड़ी ने धोखा नहीं दिया, क्योंकि गाड़ी जितनी पुरानी हो उतनी ही वफ़ादार भी होती है। अच्छी मशीनरी अब कहाँ आती है गाड़ियों में। अब जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी सिचुएशन बिल्कुल अलग है। बहरहाल बच्चे तो डर गए थे सही वाले के, पता नहीं अब क्या होता है हमारे साथ। तो ये देखिए जनाब, फ़ेज़ 5 से हम निकल रहे हैं। पानी की सूरत हाल आप देखिए, हम निकल तो गए। उस वक्त हमने सोचा कि शायद आगे जाकर इतना पानी नहीं होगा, अभी ये पानी इससे निकल जाएंगे। खैर हिम्मत तो करनी थी, अब पीछे तो मुड़ना नहीं था, ज़ाहिर हम इतना गुजर चुके थे आगे। तो अब जो आ रहा था सीन वो उससे ज़्यादा ख़तरनाक आ रहा था। और सबसे जो ख़तरनाक सीन था वो ये था कि जिस जगह हम पहुँचे वहाँ स्ट्रीट लाइट्स भी कहीं कहीं बंद थी। तो जहाँ खुली हुई थी वहाँ से तो खैर से गुज़र गए, पानी का भी अंदाज़ा हो रहा था। और पानी इतना ज़्यादा था कि जो बीच में जो वो बना हुआ होता है फुटपाथ, वो भी लेवल हुआ था, बिल्कुल पता नहीं चल रहा था इतना। तो अब बस हमने कहा पानी गया गाड़ी के अंदर तो जनाब रुक जाएगी, फिर क्या होगा। बच्चे भी इस वजह से डर रहे थे कि कहीं अगर गाड़ी रुक गई तो इधर हमारी हेल्प करने वाला भी कोई नहीं होगा। बहरहाल अल्लाह के आसरे निकले यहाँ से। जितना आगे जाएं उतना ज़्यादा पानी, जितना आगे जाएं उतना ज़्यादा पानी। और फिर ज़ाहिर पीछे मुड़ना भी मुश्किल था कि उस पानी से दोबारा गुजर के जाओ, फंस जाओ। तो बस ये देखे हॉरर शो हमारे साथ हो रहा है। नो स्ट्रीट लाइट्स, कुछ भी नहीं, और कोई गाड़ी भी नहीं, कोई कुछ भी नहीं। और अगर इस सूरत हाल में कोई एक बाइक भी गुजरती थी तो डर लगता था कि कोई डाकू चोर ना हो, क्योंकि आजकल कराची की सूरत हाल कुछ इस तरीके की। अब आप ये देखें यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट्स नहीं है, और इस जगह से हम गुज़र रहे हैं। और आप सोचें कि कैसी गुज़र रही होगी हमारे ऊपर, और एक आध कोई गाड़ी गुज़र रही थी। इस बीच में कोई ट्रक आ जाए या कोई बाइक आ जाए तो अजीब। बच्चे डर रहे थे ज़्यादा, मैं उनको हिम्मत दे रही थी नहीं नहीं चलो अल्लाह के आसरे पे घर करीब है, बस जल्दी पहुंच जाएंगे, बस ये होगा। तो ये हमारी कल की सिचुएशन थी। तो मैंने सोचा ये भी वीडियो डालूं ताकि आप लोग देखें कि कल कितनी बारिश हुई, और जितना ख़तरा आज था वो अल्लाह का शुक्र है कि टल गया, नहीं हुआ कुछ भी। सुबह ही मैंने न्यूज़ सुन ली थी, वो आजकल उम्रे पे गए हुए आदिल अज़ीज़ खानज़ादा, तो वहीं से जो है वो लाइव होकर न्यूज़ भी दे देते हैं हमें। तो मुझे पता चल गया था। इवन उसके बाद कई ऐसी जो है वीडियोज़ आ रही थी कि बस इतना तूफ़ान अब टकराएगा। अब वो लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं कि गलत गलत न्यूज़ देकर लोगों को ऐसे। मैंने देखा है न्यूज़ चैनल्स भी यही चीज़ें कर रहे हैं कि अपनी जो है व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए जो है वो ऐसी न्यूज़ ऊपर थंबनेल बना देते हैं ताकि हर कोई बंदा खोल के देखे उसको, ताकि व्यू बढ़े। अब ये आगे जाकर फिर थोड़ी लाइट मिली हमें, लेकिन पानी इस कदर गहरा था। ये फ़ेज़ 4 का मेन चौक है, और आप देखें इसकी सिचुएशन क्या थी, बिल्कुल भरा हुआ पानी से, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन थी। आगे गए हम तो फिर हमारे इलाके में फ़ेज़ 2 में इतना नहीं था पानी, जहाँ कि मुझे अंदेशा था कि ज़्यादा होगा, लेकिन उस तरफ इतना पानी जमा नहीं था। शायद वहाँ जो क्वांटिटी कम थी बारिश की, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी जो इस तरफ हुई थी। तो खैर सारी रात बारिश होती रही, ऊपर सुबह जाकर वो हल्की हो गई। मैंने इवन बच्चों को भी नहीं छोड़ा आज, मैंने कहा नहीं कोई ख़बरदार कोई भी नहीं जाएगा घर से बाहर, पता नहीं क्या होता है। तो खैर अल्लाह का शुक्र है कुछ भी नहीं हुआ, सारा सुकून रहा, और कोई बारिश भी नहीं ऐसी हुई, ना कोई तूफ़ान ना कोई। हाँ हवा काफ़ी तेज़ थी, जो कि मैं आज की वीडियो में आपको दिखाऊँगी। ये कल की थी वीडियो तो मैंने वॉइस ओवर की, क्योंकि वो मैंने जो उसमें रिकॉर्ड की वो उतनी आई नहीं रिकॉर्ड, और वो बुलक्कड़ में ऐसी हूँ कि वो अपने साथ जो है वो माइक जो मेरे पास हैं वो मैं लेना भूल जाती हूँ। अब मैं उसको पर्स में रख लिया करूँगी ताकि मुझे याद रहे। तो इस वजह से उस वक्त मैं लाइव गुफ्तगू नहीं कर सकी। अब ये देखें एक गाड़ी गुजरती थी ना खाली खाली, उसमें तो बड़ा डर लगता था, पता नहीं कोई चोर चक्के ना हो इधर उधर से या कोई ऐसे। तो हम और तेज़ कर देते थे गाड़ी को कि चलो निकल जाए हम लोग ना। तो इस तरह ज़रा थोड़ा सा गहराई नहीं पता चल रही थी कि पानी की कितनी गहराई है, आगे जाके खड्डा कैसा होगा, इस वजह से जो है वो ज़रा थोड़ी सी हो रही थी परेशानी। तो बहरहाल ये भी एक वक्त था जो टल गया। और अल्लाह का शुक्र है जितना ख़तरा था कराची को कि होगा। बुज़ुर्गों की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों के यहाँ पर मज़ारात हैं, और इतनी दुआएं हैं उनकी, और इतनी निगाह करम है कि अल्लाह ताला ने महफूज रखा, वसीले काम आते हैं। तो ये देखें, ये अब हम गुज़र रहे हैं, पानी की सिचुएशन देखिए आप।
कहीं ये नहीं पता चल रहा खड्डा कहाँ होगा और गाड़ी में कहाँ लगेगी, क्योंकि जब ये बारिश हुई है तो इससे अंदाज़ा हुआ है कि कैसा काम हुआ था रोडों पे और किस तरह जो है वो हर जगह खड्डे पड़ गए हैं। कई जगह तो बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, हैरान कुन। आज हम किसी काम से शारा फैसल की तरफ भी निकले थे तो बहुत ही बुरा हाल था वहाँ भी, और उधर भी जो है वो बेइंतहा खड्डे बड़े बड़े कि कोई गाड़ी फंसे तो फिर निकालनी पड़े सही तरीके से। ये आज की वीडियो है, ये मैंने आज बनाई थी, मैंने कहा ये आपको मैं दिखाऊं। ये देखें आप, बादल ऐसे भरे भरे चले आ रहे थे कि लग रहा था कि ये तेज़ हवाएं चल रही हैं और हो सकता है कि कोई ऐसी बारिश का सीन हो जाए। फिर मैंने सोचा कि अब क्या करें, डिसाइड करें कि इन ड्राइव में चले जाएं या सी व्यू की तरफ, या फिर अपनी गाड़ी ले लें। अगर फंस गए तो क्या करेंगे, तो डबल माइंड हो रहा था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, अल्लाह मालिक के अपनी गाड़ी में ही चले जाते हैं। फिर हमने इन ड्राइव जो है वो छोड़ी, फिर अपनी गाड़ी उठाई, उसके बाद हम फिर ये निकले इस तरफ। मैंने कहा चलो देख लेते हैं, थोड़ा एंजॉय करें। घर में लाइट जा रही थी तो बच्चों को भी थोड़ा काम करना था, तो बस बच्चों ने भी लैपटॉप्स उठा लिए और हम लोगों ने सोचा किसी कॉफ़ी शॉप में या कहीं खाने की जगह पर बैठ जाएंगे और इस तरह मिल बैठ के कुछ खा पी भी लेंगे और बच्चे अपना काम भी कर लेंगे। तो बस इस तरह हम लोग गए। मैंने कहा मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको भी दिखा दूँ मैं, व्लॉग जो बने थे। खाना दिखाना मैं भूल गई हूँ ऐसी हरकतें सरजद होती हैं कि मुस्तकिल व्लॉग बनाने का जो मुझे तजुर्बा अभी इतना हुआ नहीं है, तो किसी वक्त चीज़ें याद रहती हैं, किसी वक्त जहन से निकल जाती हैं। तो जो फूड हमने खाया था वो बस बर्गर्स मंगवाए थे, नगेट्स मंगवाए थे और ड्रिंक्स थी, और इस तरह बाकी जो कॉफ़ी वगैरह थी उसकी तस्वीर मैंने बना ली इसमें, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन ऐसा नज़ारा था जैसे हम यहाँ सी व्यू की तरफ मुड़े हैं तो एकदम से ऐसा खूबसूरत नज़ारा आया कि आप ख़ुद भी बहुत हैरान हो जाएंगे। इतना हैरान कुन और बड़ा खूबसूरत नज़ारा था अल्लाह की तरफ से। मैं तो हैरान रह गई। मैं तो क्योंकि नेचर लवर हूँ बिल्कुल, मुझे तो ऐसे सीन और बहुत पसंद है। मैं ये मटेरियलिस्टिक जो बिल्डिंग्स और ऐसी चीज़ें, और ये वो भी अपनी जगह एक खूबसूरती है, लेकिन जो अल्लाह ताला की अपनी नेचर है जो उन्होंने बनाई है, जिस तरह अपनी मखलूक के लिए खूबसूरती अता फरमाई है, वो देख के दिल खुश होता है, क्योंकि रूह जो है वो मुनव्वर होती है इन चीज़ों से। ये आयशा मस्जिद के पास से हम मुड़ रहे हैं, फिर सीधा हम सी व्यू की तरफ जाएंगे। तो सी व्यू की तरफ जाकर फिर बड़ा ज़बरदस्त सीन जो है वो आपको नज़र आएगा और मुस्तकिल वो आपकी नज़रों को जो है वो खुश करता जाएगा। तो बस ये सिग्नल पे थोड़ी देर रुक गए हम। अब यहाँ भी सिग्नल उन्होंने लगा दिया है क्योंकि ट्रैफिक 2-3 जगह मुड़ती है। थोड़ा सा ज़ोर टूट गया था बादलों का, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ थी और ये आप देख रहे होंगे कैसे दरख्त सारे हिल रहे हैं। छोटे मोटे दरख्त गिरे हुए भी थे कहीं कहीं, लेकिन क्योंकि गाड़ी चल रही थी इसलिए मैं उनकी तस्वीर या वीडियो नहीं बना सकी। माशाल्लाह जो बड़े अच्छे व्लॉगर हैं, जो अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, वो तस्वीरें और चीज़ें बना के ख़ास तरह से लगाते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है लोग इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो मैं भी सीखती रहती हूँ कि कौन किस तरह कर रहा है, मुझे और क्या इम्प्रूव करना चाहिए, किस तरीके से और आगे बनाना चाहिए वीडियोस। तो बस ये आप सूरत हाल आज की देखिए। आज कोई ऐसा ख़ास बारिश भी नहीं थी, हल्की फुल्की बिल्कुल बूंदाबांदी थी, कोई पानी नहीं था, ज़मीन खुश्क हो चुकी थी सारी और हवा तेज़ थी काफ़ी, बस और कुछ नहीं था। तो ये एक क्लॉक टावर है जो पहले जो है वो विलेज होटल हुआ करता था, अब ये इस तरह इनको कर दिया गया है बना के सारा। अब ये देखें ये मंज़र तो बस मेरे दिल को खुश कर दिया इसने।
ऐसे लग रहा था आसमान ने टोपी पहनी हुई है, सारी बिल्डिंग्स और हर चीज़ के ऊपर एक जैसे टोपी सी पहन ली है चारों तरफ से बादलों से। तो इतना खूबसूरत नज़ारा था कि आगे जाकर फिर मैंने गाड़ी थोड़ी देर रोक दी। मैंने कहा मैं इसका अच्छी तरह थोड़ा सा वीडियो बनाऊं और इस तरह, ताकि मैं दिखाऊं सबको कि समंदर पे क्या नज़ारा था। तो ये कुदरत खुदा की है, जब सारे बादल आए तो इस तरह जमा होकर सारा यूं सीन बन गया था एक आसमान के ऊपर, जैसे छतरी छतरी तन गई हो ना ऊपर, या ऐसे जैसे टोपी सी पहन ली हो। तो बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा था। तो इस तरह फिर जो है वो हम सी व्यू पहुँच गए और यहाँ पर काफ़ी रश था। लोग वैसे जो गवर्नमेंट ने अलर्ट किया हुआ था उस वजह से लोग डरे हुए थे, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता रश बढ़ता चला जा रहा था। बहुत ज़्यादा रश नहीं था, दरमियाना था। लोग थे, देखने आए थे कि भाई तूफ़ान कैसे आता है। ये बच्चे भी अपनी वीडियोस बना रहे थे, उनके भी फ़ोन सामने आ रहे थे, छोटे मोटे फ़ोन। कितना खूबसूरत नज़ारा है, एंजॉय करें इसको। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, वो भी अल्लाह का डाले हुए ख़यालात होते हैं जो इंसान को देते हैं अल्लाह ताला, और फिर बंदा वो चीज़ें बनाता है। लेकिन जो नेचर है वो नेचर, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तरीके से अल्लाह ताला छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें एक अपना रंग दिखा देते हैं, वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत ये मंज़र था। अच्छा हुआ आज हम इधर आए और हमने ये सारा देखा, क्योंकि टाइम ऐसा हो गया था 5:30 6 या इस तरह का कोई टाइम था, 6:30 का, और लाइटें हल्की हल्की जल गई थी क्योंकि मुस्तकिल अंधेरा बादलों की वजह से सारा दिन रहा। आप भी इंजॉय करें कराची का समंदर का एरिया, सी व्यू का। कलर्स देखें, कुदरत के कलर्स, सुभान अल्लाह। इधर काफ़ी रश था इस एरिया में। इस एरिया में काफ़ी लोग आए हुए थे, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा रश नहीं था और गंदा वाला रश भी नहीं था जैसे बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाता है कभी कभी। ऐसे नहीं था क्योंकि आज वैसे वर्किंग डे था, जुमा था, तो और लोग तूफ़ान की वजह से डरे बैठे थे घर में, इस वजह से दूर की ट्रैफिक नहीं आई थी। वरना ये एक समंदर जो है पता नहीं कितने इलाकों को संभालता है। जब लोग घूमने आते हैं तो पता नहीं कितने कितने दूर के सारे इलाकों के लोग इधर होते हैं, और उस वक्त फिर इस इलाके के लोग जो है कहीं और निकल जाते हैं। देखें क्या कलर्स हैं, कुदरत के नज़ारे, किस तरह मैचिंग्स हैं चीज़ें, देखें कंट्रास्ट खूबसूरत। ऐसे लग रहा है कि पेंटिंग से देख रहे हैं, पेंटिंग है कोई जिससे गुजर रहे हैं और वो मूव हो रही है। सुभान अल्लाह। ये सामने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, आगे डॉलमेन मॉल बना हुआ है बहुत अच्छा, उसमें कारफोर वगैरह सारे हैं, ब्रांड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये देखें कुदरती नज़ारे। यहाँ पर बहुत अच्छा पार्क भी बना दिया गया है कि जो कुछ आया, जो लोग आके पार्क में बैठ के एंजॉय करना चाहें वो भी आ सकते हैं। इनके टाइमिंग्स होते हैं कुछ मेरे ख्याल में सी व्यू पे जो पार्क्स हैं, तो लेकिन मुझे उनका आइडिया नहीं। मैं इंशाल्लाह जाऊंगी तो ज़रूर बताऊंगी सबको। और काफ़ी चीज़ें अब जो सुनसान एरिया थे, खाली खंडर बने हुए थे, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन करके कुछ ना कुछ बना ही लिया है। मैकडॉनल्ड्स के साथ में एक एरिया है, साथ में वो बिल्कुल खंडर होता था, अब वहाँ पर वो उन्होंने पेट्रोल पंप बड़ा सा बना के इतना खूबसूरत बना दिया है। इस तरफ का कॉफ़ी चाय जो है 10 नंबरी और ये इस तरह के जो ब्रांड्स बन गए,
सामने देखिए कितना अच्छा, ये पूरा एरिया ही बड़ा खूबसूरत बना है। अगर इधर आकर आप देखें आपको लगता है न्यूयॉर्क में खड़े हैं आप। ये जो अब सीन है ना, ये आप देखें ऐसे लगता है न्यूयॉर्क सिटी। एक अजीब सा एहसास होता है। तो इसके साथ अब व्लॉग ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। उम्मीद है दुआ में याद रखेंगे मेरी तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।